गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी क्लास 3 की मैथ की वर्कशीट नंबर 179 जिसकी डेट 26 फरवरी 2021 रहेगी, आज मैं बच्चों आपको अच्छे से सॉल्व कराऊंगी। तो आओ समूह बनाएं, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। राहिल और फैज़ा को एक पुराने बक्से में 10 कंचे मिले जिसको उन्होंने आपस में बांट लिया। लेकिन राहिल कहने लगा कि तुमने मुझे कंचे कम दिए हैं, चलिए हम उन कंचे को बराबर बांटें। आप 10 कंचे लीजिए। अगर कंचे नहीं हैं तो आप पुराने कागज की छोटी छोटी गोलियां बना लीजिए। अब इनको दो बराबर समूह में बांटिए। जैसे बच्चों देखो, ये हमारी 10 कंचे की गोलियां या 10 छोटी छोटी कागज की गोलियां बना ली गई हैं। आप भी इसी तरह से करना, जो घर में रफ कागज होते हैं उनकी छोटी छोटी गोलियां बना लेना और फिर उनको समूह में बांटना। घर में जितने भी सदस्य हैं सबको बराबर बराबर गोलियां देना और फिर देखना कि हर सदस्य पर कितनी गोलियां आती हैं, लेकिन सबको बराबर मिलनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए 10 गोली बना ली हैं। तो अगर हम फैज़ा को भी बराबर गोली दें और राहिल को भी बराबर कंचे दें तो हमें कितने कितने देने होंगे। तो बच्चों देखो, 10 को हम दो समूह में बांटना है तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 5 जा 10, तो इसका मतलब एक जने को हमें 5 गोलियां देनी पड़ेंगी। कितनी गोलियां देनी पड़ेंगी? 5। 1 2 3 4 और 5। 5 गोलियां हमने फैज़ा को दे दी और 5 2 3 4 और 5 और 5 ही गोलियां हमने राहिल को दी। दोनों को बराबर मिली है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। चलिए देखो, आपने राहिल को कितने कंचे दिए? 5। और फैज़ा को कितने कंचे दिए? 5। अब इन दोनों को प्लस करके देखो बच्चों, 5 और 5 कितने होते हैं? 10 होते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा आंसर कि हमने राहिल को 5 कंचे दिए और फैज़ा को भी हमने 5 कंचे दिए। क्या दोनों को बराबर कंचे मिले? हाँ, दोनों को बराबर ही तो मिले हैं, क्योंकि अगर हमने दोनों को जोड़कर देखा तो दोनों का जोड़ बच्चों कितना आया? 10 आ गया। फैज़ा के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं। अब 10 कंचों को 5 सदस्यों में बराबर बांटना है। तो परिवार के हर सदस्य को कितने कंचे मिलेंगे? देखो बच्चों, अब हमारे पास 10 कंचे हैं और हमें 5 लोगों में बांटने हैं। तो कितने? 5 सदस्य हैं, सॉरी, कितने सदस्य हैं बच्चों? अब हमारे पास सदस्य हैं 5 और कंचे हैं 10। तो 5 2 10, तो हर एक सदस्य को 2 कंचे मिलेंगे। ठीक है बच्चों, 2 इसको मिलेंगे, 2 इसको मिलेंगे, 2 इसको मिलेंगे, 2 इसको मिलेंगे और 2 ही इसको मिलेंगे। तो परिवार के हर सदस्य को कितने कंचे मिलेंगे बच्चों? 2 कंचे हर एक सदस्य को मिलेंगे। पांचों सदस्यों को 2 2 कंचे मिलेंगे। ठीक है, देखो आप इसका अपना आंसर टैली करने के लिए 2 2 2 2 और 2 को इन सबको प्रेस करोगे तो 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो अब आप 20 कंचे कागज की गोलियां लीजिए। आप इन 20 कंचे या कागज की गोलियों को नीचे लिखे गए समूह के अनुसार बांट दीजिए। चलिए बांट देते हैं। एक टेबल हमें दी गई है, लेकिन इसमें हमारे कंचों की संख्या कितनी है? 20। चलिए बच्चों, अब हमें 20 कंचों को बांटना है और हमें अलग अलग समूह भी दिया गया है। बस आपको याद रखना है कि कंचे कितने हैं? 20 कंचे हैं। चलिए कर लेते हैं। हर समूह में कंचे या कागज की गोलियां, जैसे कि 2 समूह में अगर बांटना है तो हमने देखो बच्चों 20 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया हमें 10 गोलियां मिलेंगी हर एक समूह को। लेकिन अगर समूह है 4 तो हमें देखो 20 को 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, है ना। 4 5 जा 20 होते हैं। तो हमारा होगा कि 5 गोलियां हर एक समूह को मिलेंगी। अगर 5 हैं बच्चों समूह तो कितने हो जाएंगे? 5 4 जा 20, तो 4 गोलियां मिलेंगी हर एक समूह को। 4 4 गोलियां मिलेंगी। पांचों समूह को 4 4 गोलियां ही मिलेंगी। और अगर हमारे समूह है 10 तो बच्चों 10 दूनी 20, तो हर एक समूह को 2 गोलियां मिलेंगी। 10 समूह में अगर हम 20 कंचे बांटेंगे तो हर एक समूह को 2 गोलियां मिलेंगी। ठीक है बच्चों, 20 कंचों में अगर हम 4 समूह बराबर समूह में बांटेंगे तो 5 गोलियां मिलेंगी।
5 बराबर समूह में बांटेंगे तो 4 गोलियां हर एक समूह को मिलेंगी। 10 बराबर समूह में बांटेंगे तो 2 गोलियां हर एक समूह को मिलेंगी। तो साथ ही बच्चों आपको अपनी गणित के अभ्यास पुस्तिका से पेज नंबर 85 भी करना है। चलिए अभिभावकों के लिए आज का सुझाव पढ़ लेते हैं कि बच्चों को अलग अलग संख्याओं में कागज की गोलियां देकर उन्हें 2 लोगों में बराबर बांटने का अभ्यास कराएं, ताकि आपके बच्चों में समूह में रहने की आदत भी विकसित हो और पता चले कि समूह में कैसे चीज़ों को बांटा जाता है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।